हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का स्पीडर शॉर्ट हैंड क्लासेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, रेडी हो जाएगा डिक्टेशन लिखने के लिए 5 सेकंड में। स्टार्ट। परोपकार से बढ़कर कोई उत्तम कर्म नहीं और दूसरों को कष्ट देने से बढ़कर कोई नीच कर्म नहीं। परोपकार की भावना ही वास्तव में मनुष्य को मनुष्य बनाती है। कभी किसी भूखे व्यक्ति को खाना खिलाते समय चेहरे पर व्याप्त संतुष्टि के भाव से जिस असीम आनंद की प्राप्ति होती है वह अवर्णनीय है। किसी वास्तविक अभावग्रस्त व्यक्ति की निस्वार्थ भाव से उसके अभाव की पूर्ति करने के बाद जो संतुष्टि प्राप्त होती है वह अकथनीय है। परोपकार से मानव के व्यक्तित्व का विकास होता है। व्यक्ति स्वयं की सीमित संकीर्ण भावनाओं की सीमा से निकलकर पर के उदात्त धरातल पर खड़ा होता है। इससे उसकी आत्मा का विस्तार होता है और वह जन जन के कल्याण की ओर अग्रसर होता है। ब्रह्मचर्य। प्रकृति सृष्टि की नियामक है जिसने अनेक प्रकार की प्रजातियों की रचना की है और उन सभी प्रजातियों में सर्वश्रेष्ठ प्रजाति मनुष्य है, क्योंकि विवेकशील मनुष्य जाति केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह स्वयं से परे अन्य लोगों की आवश्यकताओं की भी उतनी ही चिंता करता है जितनी स्वयं की। इसका परिणाम मनुष्य की सतत विचारशील, मननशील एवं अग्रगामी दृष्टिकोण संबंधी मानसिकता के रूप में देखा जा सकता है। प्रकृति के अधिकांश जीव केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तक ही स्वयं को सीमित रखते हैं। अपनी एवं अपने बच्चों की उदर पूर्ति के अतिरिक्त उन्हें किसी अन्य की चिंता नहीं रहती, लेकिन मनुष्य स्वयं के साथ साथ न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे समाज को साथ लेकर चलता है एवं उनके हितों के प्रति चिंतित रहता है। ब्रह्मचर्य। मनुष्य की यही भावना उसे भ्रातृत्व की भावना से जोड़ती है। विश्व बंधुत्व की भावना का विकास ही अंततः विश्व शांति एवं प्रेम की स्थापना को संभव कर सकता है। किसी भी समाज के सभी प्रबुद्ध व्यक्तियों का सपना एक ऐसे आदर्श समाज की स्थापना से होता है जहां मानव के बीच किसी प्रकार का कोई भेदभाव न हो, मनुष्य की केवल एक ही जाति हो, मनुष्यता की, उसका केवल एक ही धर्म हो, इंसानियत का, उसका केवल एक ही नारा हो, मानवीयता का, समतामूलक एवं मानव के प्रति गरिमायुक्त व्यवहार जिस समाज की रग रग में व्याप्त होगा वह समाज धरती पर स्वर्ग तुल्य हो जाएगा। ब्रह्मचर्य।
मानव के प्रति समानता एवं गरिमापूर्ण व्यवहार केवल उस मानसिकता की उपज हो सकती है जो वैश्विक स्तर पर सभी मनुष्यों को न केवल समान समझे बल्कि मनुष्य मनुष्य के बीच किसी भी प्रकार की असमानता को अतार्किक एवं हे समझे। जो व्यक्ति जीव के अंदर ही ईश्वर का अंश देखता है, मनुष्य को ईश्वर की साक्षात कृति समझता है, उसे न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि वैज्ञानिक एवं भौतिकवादी दृष्टिकोण से भी मनुष्य मनुष्य के बीच अंतर करने का कोई औचित्य नजर नहीं आता। धार्मिक दृष्टि से मनुष्य को ईश्वर की रचना या अंश मानने का श्रेष्ठ परिणाम यह होता है कि मनुष्य किसी भी मनुष्य को उचित सम्मान एवं गरिमा प्रदान करने के लिए नैतिक रूप से बाध्य रहता है। नैतिकता संबंधी बाध्यता उसे व्यवहार में दूसरे मनुष्यों की चिंता रामस्तु